गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत करते हैं कुत्ता और सियार के तुलनात्मक गुण। तो सुनिए, कुत्ता और सियार। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 1000 वर्ष पहले, जो आज कुत्ते हमारे पालतू जानवर बने हुए हैं, तो कुत्तों की जगह हमारे पालतू जानवर सियार हुआ करते थे, जो हमें शुभ घड़ी का शगुन बताते थे और हमारे घरों की देखभाल करते थे। तब कुत्ते जंगली हुआ करते थे। कभी कदार 1-2 कुत्ते कभी भूले भटके गांव में आ जाया करते थे, तो भूखा देख करके कोई उनको रोटी का एक टुकड़ा डाल देता तो उसके पीछे लग लिया करते थे और अपनी वफादारी दिखाने लगते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने लगे। तब उन्होंने सियारों से बात की और दोस्ती बनाई। कुत्ते चाहते थे कि अगर सियार अपनी पूरी प्रजाति के साथ जंगल में चले जाएं, तो हम यहाँ अपना अच्छा आकर्षण लोगों के बीच बना सकते हैं। यही सोचकर कुत्तों ने सियारों से अपनी घनिष्ठ मित्रता बनाई और उनको बहकाया कि तुम लोग जंगल में चले जाओ, वहाँ महामंगल है और वहाँ अपने आज़ाद होकर के शिकार करो, आज़ाद होकर के रहो, किसी की बंदिश में नहीं रहना पड़ेगा और आपके कार्य का जिम्मा कुछ दिन के लिए हम संभाल लेते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप शादीशुदा जीवन बिताते हो, वही सभ्यता हम भी सीखने के लिए गांव में आए हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा हमारा, तब हम फिर से जंगल में आ जाएंगे, गांव में नहीं रहेंगे। यहाँ लोग एक रोटी का टुकड़ा डालता है और बाद में लाठी डंडे भी बरसाता है कभी कदार। इस प्रकार सियारों को बहकाया। धीरे धीरे सियारों के ऊपर कुत्तों के बहकाने का रंग चढ़ने लगा साथियों, और वो धीरे धीरे लुप्त होने लगे, गांवों से जंगल की ओर जाने लगे। जैसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी अभी हाल की मैं घटना बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे बीच से गीध नामक, जिसे जटायु कोई कहता है, कोई गीध कहता है। जो गीध पहले हुआ करते थे, कोई जानवर पशु मर जाता था तो वो पल भर में उसको मांस नोच नोच कर खा करके खत्म कर देते थे और लोगों को सैकड़ों बीमारियों से बचाते थे साथियों। तो आजकल गीध भी हमारे यहाँ से लुप्त हो गए हैं। इसी प्रकार सियारों ने भी लुप्त होना शुरू किया और जंगलों में चले गए। तो जब जंगलों में सियार चले गए, कुत्ते आकर्षण का केंद्र बन गए। लेकिन कुत्ते आज हजारों वर्ष हो गए हैं, कुत्ते अपना अवगुण नहीं छुपा पाए। वो कुत्ते से अपना अच्छा नाम नहीं बना पाए। लोग आज भी उनको कुत्ता ही कहते हैं और वही कुत्ता कह करके कभी कदार किसी को गाली के शब्दों में भी प्रयोग करते हैं। तो साथियों, सियार आज भी कुत्तों से पूछता है। जब रात्रि होती है, आप गांव के करीब में जाइए तो आवाज आती है, हुआ है, हुआ है। तो सियार कुत्तों से पूछता है कि तेरा ब्याह हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, हुआ है तो तू जंगल में आ जा
और हम फिर से गांव में जाएंगे। तो साथियों, सियार की आवाज सुनकर के कुत्ता भौंकता है, भौं भौं करके उनको काटने को दौड़ता है और पा जाए तो नोच के भी खा जाएगा। कुत्ता दिखावा में जितनी वफादारी करता है, दरअसल में उतना वफादार नहीं है। कुत्ते को आप अगर अंधेरे में चुपचाप सुनसान जगह में आप बिना बोले चले जाइए तो कुत्ता स्वयं डर जाएगा। कुत्ता केवल आदमी की आवाज पाकर के ही भौंकता है, खासकर वो अपने मालिक को देख करके ही एक दूसरे पे भौंकता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारा मालिक हमारे साथ में है, हमें कोई मारेगा तो मालिक हमारी रक्षा करेगा। किंतु मालिक सोचता है कि मुझे कोई मारेगा तो कुत्ता हमारी रक्षा करेगा। तो साथियों, ये है कुत्तों के गुण। और सियारों के गुण, वो उनकी अत्यंत उज्जवल बुद्धि होती है और भविष्य के अत्यंत ज्ञाता होते हैं। सियार द्वारा शगुन बता करके महाभारत में युद्ध का पासा ही पलट दिया गया। तो साथियों, ये आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत से ऐसे गुण मिलते हैं जो सियार में कुत्ते से कहीं ज़्यादा गुण हैं। हमारा यहाँ पर यह मतलब नहीं है कुत्ते को कोई न पाले या कुत्तों से नफरत करे। सब लोग कुत्ते पालें और कुत्तों को प्यार करें, किंतु हमारे जितने भी पशु हैं उनकी एक हिस्ट्री बनाई जाए, ताकि जो भी कोई जानवर हमारे बीच से लुप्त होता हो उसे हम सदियों तक ध्यान कर सकें। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में आज इतना ही। सुनते रहिए। धन्यवाद। ये पशुओं की कहानी।